तो आइए मिलते हैं हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट से, जो है यंग इंडिया के शाइनिंग स्टार। लेट्स हैव अ लुक। किताबों का मुझे बचपन से ही शौक है। ये किताब आपने पढ़ी है? ये किताब मैंने ही लिखी है। फिटनेस भी मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में मैं एथलीट था। म्यूजिक से मुझे सुकून मिलता है। यूपीएससी की तैयारी तो मुश्किल है ही, और पीएचडी के साथ और भी ज्यादा। इतनी मेहनत तो सर्टिफाइड हिस्टोरियन बनने में भी लगी थी। पेंटिंग तो अभी अभी शुरू की है। न्यू एज फैशन से मुझे प्यार है, और फोटोग्राफी किसे नहीं पसंद। पब्लिक स्पीकर तो मैं स्कूल में ही बन गया था। साहस, इतना सब कुछ कर लिया, अब क्या बचा है? अभी तो पिक्चर, द बिग पिक्चर बाकी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। प्लीज वेलकम यंग इंडिया का ऑल राउंडर, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सुपर बॉय साहस। ओके, Yes, sir. साहस जी, जी सर। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच सर। आप क्या क्या नहीं करते हो? मैं तो कहता हूँ पहले तो आप लोगों को मॉडलिंग करनी चाहिए थी। व्हाट अ लुक यार। थैंक यू सर। इज अ गुड लुकिंग बॉय। धन्यवाद सर। मुंडा कुक्कड़ कमाल दा है नहीं? ब्रदर, मुझे ये बताओ, आप राइटिंग करते हैं जी सर। आप सर्टिफाइड हिस्टोरियन हैं जी सर। आप एथलीट रहे हैं जी सर। आप पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, आप इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं? सर, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें जब शुरू हुई थी मेरी, तब ये हॉबीज़ की तरह स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे वो पैशन बन गया, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं एक भी किसी चीज़ को टाइम ज़्यादा दे दूँ तो दूसरी चीज़ नाराज़ हो जाती है। लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इतनी सारी चीज़ों में इतनी मेहनत क्यों? मैं बोलता हूँ क्यों नहीं। और ये ज़िंदगी जीनी नहीं है, इसमें जिंदा नहीं रहना है, बल्कि बहुत कुछ अचीव करना है। Hello everyone, again welcome back to my channel, and today I'm shooting my new podcast show and my new guest speaker is जिन्हें हम प्यार से साहस भैया बुलाते हैं। एंड मैं थोड़ी इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बुक राइट कर चुके हैं, इन्होंने बुक भी लिखी है, ये मॉडलिंग करते हैं, इनका ग्रूमिंग का स्टाइल आप देख ही रहे होंगे, इनके हेयर्स, इनकी फिटनेस, एंड ये एथलीट भी हैं, एंड ही इज़ परसुइंग PhD ऑल्सो फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो अब अपने बारे में खुद हमें थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड एक चीज़ मेरे को और बताना है, ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने आप को TV शो में भी विथ रणवीर सिंह। सो वी विल आस्क हिज एक्सपीरियंस एज वेल एज। ओके, सो हेलो साहस भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भैया। So, like, I will ask very first question to you. Like, can you introduce yourself in my podcast show? ऑल राइट, हाई एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम है साहस रमौल, आप सबने सुन ही लिया। एंड मैं फ़िलहाल बहुत कुछ करता हूँ एंड कुछ भी नहीं करता एट द सेम टाइम, बिकॉज शाहरुख खान जैसे कहता है जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो मैं कुछ भी करता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। एंड मैं काफ़ी सारी फील्ड्स में हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट मेरा प्रिडोमिनेटली जो मेन पैशन है वो राइटिंग और स्पीकिंग की तरफ है। एंड आप ये बताएंगे कि आप करते क्या नहीं हैं? यार मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ। अब मैं इसका आंसर क्या दूँ? मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें नहीं करता हूँ।
ऑब्वियसली नहीं करता मतलब मैं पॉडकास्ट, मेरे को पॉडकास्ट, मैंने आजकल कभी पॉडकास्ट इससे पहले किया नहीं था. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी बिग थिंग कि पॉडकास्ट एक बनाना, चैनल उस पर लोगों को लाना. सो आई थिंक ये नहीं मैं ऐसे करता. थैंक यू. एंड लाइक मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कल यहाँ पे पॉडकास्ट शूट करने के पहले. सो मैंने आपके लिंक्डइन पर देखा आपकी लैंग्वेजेस जो प्रोफिशिएंसी है, सो आपको स्पेनिश भी आती है. सो कुछ स्पेनिश में बोलिए. मैं बेसिक काउंटिंग बता देता हूँ, कुछ और बोल देता हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. या फिर तू habla español के मतलब डू स्पीक स्पेनिश. सी मतलब येस, नो मतलब नो, buenos días मतलब हैव अ गुड डे, buenos noches मतलब गुड नाइट. लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो लाइक आई वांट टू आस्क यू लाइक व्हाई यू लर्न स्पेनिश. आपका कोई फॉरेन में जाने का प्लान है? हाँ, मेरा फॉरेन में जाने का प्लान है, बट स्पेन में नहीं है. तो मैं स्पेनिश मैन्युस्क्रिप्ट्स डिसाइफर कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक जो डिप्लोमा हुआ है वो डिसाइफरिंग स्पेनिश मैन्युस्क्रिप्ट्स में हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से. तो उससे पहले भी मैं स्पेनिश पढ़ता था, काफ़ी मेरे को अच्छा लगता था उसके बारे में पढ़ना. आई मीन इट्स अ ब्रिलियंट लैंग्वेज टू बी ऑनेस्ट, एंड बिल्कुल ही इंग्लिश से डिफरेंट है. तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था. इवेंचुअली फिर थोड़ी बहुत क्लासेस ली और फिर और पढ़ते गया. ओके. एंड सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू इज लाइक व्हाट यू आर टीचिंग इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. एंड लाइक आई वांट टू आस्क लाइक मैंने आपके फ़ोटोज़ देखे थे इंस्टाग्राम पे. लाइक आप ज्वाइन किए थे, आई गेस कब किए थे आप ज्वाइन? 2018 में. और मैंने देखा था मतलब उस टाइम पे आप थोड़ी से छोटे थे, लाइक हम ही लोग जैसे आपने भी स्टेप इन किया था यूनिवर्सिटी में. सो लाइक आपको मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और आपने साथ साथ में ग्रैब किया लाइक. एंड ये थोड़ी सी डिसीज़न मेकिंग मैं बोलूँगा इसको कि जैसे पर्टिकुलर जैसे हम डिसीज़न लेते हैं. सो उसके बारे में आप थोड़ी बता सकते हैं हम लोग को कि लाइक आपने कैसे एक करियर स्टार्ट किया, जब आपने सोचा था यहाँ पे कि लाइक आप यहाँ पे PhD करोगे, मतलब यहाँ पे आप पढ़ाओगे भी और आप यहाँ पे एंकरिंग भी करोगे. आपने कुछ डिसाइड करके आया था कि सब फ्लो में होते गया? या टू बी ऑनेस्ट, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो थी वो बाई चांस ली थी, एंड इट वॉजंट मेंट टू हैपन दैट वे, बिकॉज मैं एथलीट था. तो मैंने काफ़ी साल मैंने काफ़ी साल एथलेटिक्स किए. 400 मीटर में दौड़ता था. एंड लेकिन मेरे क्वाड्रिसेप में इंजरी हो गई थी, थाई में, और मैं उसके बाद रिकवर नहीं कर पाया ढंग से. तो मैं घर पे बैठा हुआ था, एंड मेरा उससे पहले ड्रीम था कि मैं NIS पटियाला जाऊँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, वहाँ पे जाके सीखूँ, फिर आगे लाइफ में सिखाऊँ. बट वो ड्रीम तो टूट गया था, शाटर हो गया था, बिकॉज मैं कुछ कर नहीं पाया था फिर उसके बाद, थाई के इंजरी के बाद. तो मेरे घर वालों ने कहा कि यार ऐसे कर, तू ना MBA कर ले. मैंने कहा कहाँ से? बोलते LPU से. मैंने कहा यार नहीं यार, MBA में अकाउंट्स होगा, फाइनेंस होगा, कॉमर्स होगा, मेरे से होगा नहीं. बोलते करके तो देख. मैंने कहा यार ठीक है. मैं आया, एडमिशन ली मैंने, और मेरे में ना वही जज्बा और जोश जो होता है ना, नए खून वाला, फर्स्ट ईयर वाला, कि नहीं पढ़ूंगा मैं, ये करूँगा वो करूँगा. भाई साहब पहले दिन क्लास में गया, आया सब्जेक्ट, सारी लड़कियां फिदा हो गई. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान कसम ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी और वो थी मैथ्स की. और भाई साहब मैंने दुनिया में लिटरली सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, बट एक सब्जेक्ट ऐसा जिसके सामने मैं रो पड़ता हूँ, वो है मैथ्स. मेरे साथ भी भैया सच में ऐसा ही है ना. तो मैथ्स के सामने मैं हाथ जोड़ देता हूँ क्लास में. और मैं 1 हफ्ता या 10 दिन के करीब मैं रोज़ रोया हूँ शाम को, रात को, कि यार मेरे से ना मैथ्स नहीं हो रहा, कॉमर्स, फाइनेंस, क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स किया था. उसके बाद MBA करना तो बिल्कुल ही पैराडॉक्सिकल हो गया. फिर हिम्मत बांधते रहा. फिर मेरे को ऐसे था कि मैं क्लास में प्रेजेंटेशंस तो दे लेता था अच्छी सी, मतलब नॉर्मल सी, नॉट वेरी पॉलिश, बट दे लेता था. तो मेरी एक टीचर थी तान्या नागपाल मैम, उन्होंने कहा यार जब तू इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देता है तो पब्लिक स्पीकिंग में ट्राई कर. फिर 1-2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि एंकरिंग में ट्राई कर. मैंने फिर एक बार ऐसे डिबेट में गया था. मैं एक्चुअली एंकरिंग में भी नहीं, मैं एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया. वहाँ पे क्या हुआ, जो उस डिबेट का, वो गंदी सी डिबेट थी, छोटी सी डिबेट हमारे डिपार्टमेंट में, तो 10-5 बच्चे आ रखे थे. उस डिबेट में क्या हुआ, जो एंकर था वही नहीं आया. वो बीमार हो गई या हो गया मेरे को पता नहीं आज दिन तक. फॉर्चुनेटली वो आए या नहीं आए. और मेरे को मेरी मैम ने बोल दिया, तान्या मैम ने वो ऑर्गेनाइज़ कराई थी, बोलते तू ही कर ले एंकरिंग. मैंने कहा मैं कैसे कर लूँ, मेरे को तो आइडिया नहीं. बोलते करके तो देख. मैंने कहा ठीक है. बस वहाँ से स्टार्ट किया. फिर उसके बाद
10 बच्चों को एंकर करने से लेकर 100,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक पहुंच गया इवेंचुअली। सो वो एक अपॉर्चुनिटी था जो मुझे लगा भगवान ने दिया था आपको। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कैन यू एक्सप्लेन अस इन ब्रीफ लाइक हाउ टू ग्रूम आवर सेल्फ, क्योंकि आप ही ये टिप्स हमें दे सकते हैं। अभी तक मतलब जो भी मेरे गेस्ट हैं यहाँ पे उनमें सबसे ब्रिलियंट, गॉर्जियस, चार्मिंग, सेक्सी, मैं क्या बोल दूँ। सो आप अपने थोड़ी बाल आप कैसे सेट करते हो ये बताओ, आउटफिट का थोड़ा। यार मैं ना एक चैनल फॉलो करता था यूट्यूब पे, अभी भी फॉलो करता हूँ, अल्फ़ा एम करके, और उसको मैं, हाँ अल्फ़ा एम, मैं उस चैनल को कोई 11-12 साल से फॉलो कर रहा हूँ रेगुलरली। एंड क्या हुआ, तो मैं उसको फॉलो तो करते था, वो ऐसे लाइक दैट गाय टेल्स यू अबाउट बेसिक ड्रेसिंग सेंस। वो ये नहीं बोलता कि फैशनेबल पहनो, कुछ ऐसा पहनो, लाइक बेसिक, वेरी लाइक मेरा एक ही प्रो टिप है, स्टिक टू द बेसिक्स। लाइक बेसिक कपड़े पहनो, बट फिट कपड़े पहनो। फिट मतलब लाइक बॉडी को फिट होने चाहिए, मैं नहीं कह रहा टाइट या लूज पहनो, बस बॉडी को फिट होने चाहिए। एंड कोई भी कपड़ा पहनो, वो महंगा हो या सस्ता हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उस टेलर ने उसे फिट कैसे किया है, राइट। अगर आपकी जीन्स या फॉर्मल पैंट ज़्यादा ही लंबी है, चाहे वो 10 करोड़ की हो, वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो 250 रुपये वाली पैंट बिना ढंग से फिट है, एक एंकल तक कटी हुई है, तो वो अच्छी लगेगी। एंड ग्रूमिंग टिप्स में एक स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करते हैं, एक बेसिक स्किन केयर रूटीन सुबह और शाम को। बालों के लिए मैं ये बोलता हूँ कि कुछ भी ऐसा अप्लाई मत करो जिनसे बाल ख़राब हो, एंड हेयर वैक्स एंड इनसे थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करो। मेरे कर्ली बाल हैं तो वो ड्राई जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, जैसे कैंटू, एक कंपनी है CANTAU, उसका आर्गन ऑयल प्लस लीव इन कंडीशनर है, वो बालों में आप लगा के छोड़ सकते हो। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ ताकि बाल ड्राई ना हो, और तो कुछ भी नहीं। बस आज ही ऑर्डर करने वाले हैं हम लोग। मेरे फ्रेंड्स भी, कैमरा मैन भी ऑर्डर करेगा। एंड नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा आप टिप्स दे दीजिए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, बॉडी लैंग्वेजेस कैसा होना चाहिए, वो टोन कैसी होनी चाहिए, आपको थोड़ी हम लोग को थोड़े गाइड करिए, मेरे को भी गाइड करिए। जैसे मैंने भी अभी पॉडकास्ट मैंने शूट करना स्टार्ट किया, आई थिंक मेरा 3rd पॉडकास्ट है, और फाइनली मैं आपसे मिल लिया इस पॉडकास्ट में। एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड, लाइक साहस भैया इतना बिजी रहते हैं कैंपस में भी, और इनकी पर्सनल लाइफ भी है। लाइक सारे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, हमारे यही साहस सर ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस टाइम पे मतलब अभी इतना शांत बैठे हैं, उस टाइम पे जो ऑडियंस को मतलब जो इंडल्ज करते हैं अपनी बातों से, थोड़ा वो स्टार्टिंग जैसे आप करते हैं वो बोलो। यार मैं शांति देवी मित्तल में आप बोलते हो। जब मैं एंटर करता हूँ तब तो मैं नॉर्मली ये बोलता हूँ, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है वो। अच्छा, वो जो डिफरेंट है वो, अच्छा वो ये कह रहे हैं, मैं उसको स्टार्टिंग में लगा दूंगा कि ऑडियंस मेरी। अच्छा। तो ऑनलाइन वाले फॉर्मेट्स में, लाइक स्क्रीन वाले फॉर्मेट्स में जब मैं होस्ट करता था पहले इवेंट्स, जब कोविड चल रहा था, तो मेरा ये एक पेट डायलॉग था कुछ ऐसे, कितना टाइम हो गया यार इसको भी किया, इट वाज समथिंग लाइक, हाँ, ladies and gentlemen, if you think that this particular podcast is going to be extremely wonderful, drop me one of these just like a kung fu ninja. तो ये मेरा तब ऑनलाइन में एक सेट डायलॉग होता था। ऑफलाइन में तो वही है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और दूसरा ये है from north to south to east to west, from top to right to left to bottom, all the people in the upright auditorium, are you ready? I said, are you ready? Then make some noise. हाँ, तो वो है मेरा पेट डायलॉग। एंड पब्लिक स्पीकिंग को मैं लेकर एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि डोंट टेक इट एज, ये मेरा अपना पर्सनल प्रो टिप है, क्योंकि मैंने सीखी नहीं है कहीं से, खुद ही सीखी है, अपने आप ही डेवलप की है। इट्स नॉट समथिंग लाइक यू हैव टू बी कॉन्शियस। 2-3 प्रो टिप्स हैं कि एक तो यू हैव टू नो योर सब्जेक्ट प्रॉपर्ली। अब मैं ये एग्जांपल बहुत कॉमनली देता हूँ कि एक है, जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि यार एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में कुछ बताओ, आप शायद नहीं बोल पाओगे, आप बीटेक के हैं। अब मैं आपको बोलता हूँ कि यार कोडिंग के बारे में कुछ बताओ, कंप्यूटर्स के बारे में बताओ, आप बता पाओगे क्योंकि यू नो योर सब्जेक्ट, राइट। वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्मेट है, यू नीड टू नो योर सब्जेक्ट, you need to know that who are you speaking with, like what is the audience strata, कौन से एज ग्रुप का ऑडियंस है।
अगर बूढ़े होंगे 40 साल के होंगे then you won't be able to crack jokes. Then you shouldn't crack jokes. They need to be serious and mature. But if you are with like students, let's just say like 17 to 25 or 24, then you can crack a lot of jokes, then you can be funny because they want you to be funny. So you need to know your audience. First is knowledge, know your subject. Second is you need to know your audience. Third है, don't take public speaking as if like you're speaking to like thousands of students. Take it like कि आप उनसे बस बात कर रहे हैं, like you're normally talking to them. Don't speak on the stage. Talk to the people. If you'll talk, you'll get a better response. अगर आप बोलते रहोगे, किसी की सुनना नहीं चाहते, ऐसे बहुत एंकर्स होते हैं जो क्राउड वर्क नहीं करते, क्राउड से बात नहीं करते, सिर्फ बोलते रहेंगे, तो क्राउड इरिटेट हो जाता है, तंग हो जाते हैं कि यार बहुत सुन लिया यार. बट अगर आप क्राउड से इंटरेक्ट करोगे तो क्राउड को लगे ओह इसने हमें भी इंक्लूड किया है, तो फिर क्राउड थोड़ी एक्टिव हो जाती है. बस यही है. ओके, सो आप ऐसे इंगेज करते हो ऑडियंस को. एंड सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मैंने आपको मतलब मैं लास्ट 2 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, और मैं जब भी देखता हूँ जब आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड करते हो और बहुत ज़्यादा हेक्टिक आपका डे रहता है, तो फिर आपका एक स्टोरी आता है. सो हेलो एवरीवन, अभी मैं कुछ ये इनका इंग्लिश में रहता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि इनके जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते हम लोग. इनका इंग्लिश पता नहीं कौन से लेवल का है. ओके, सो उनका यही रहता है. सो हेलो एवरीवन, अब मैं 1 हफ्ते के लिए मेरे से कोई मतलब नहीं रखना, नो मैसेज नो कॉल, कोई मैं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा. अब मैं जा रहा हूँ पहाड़ पे. सो मैं मतलब आज तक हम लोग ने अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, एक्सप्लोर करेंगे. एंड मैं बाय द वे बताना चाहता हूँ, भैया आप धर्मशाला से हो ना? सो धर्मशाला में पहाड़ वगैरह हैं. ओके, सो आप थोड़ा हमें बताइए मतलब ऐसा क्या है वहाँ पे, ऐसा क्या मतलब फ़ील होता है कि आप अपने आप को मतलब वो रिलीज़ आउट करने के लिए आप वहाँ पे जाते हो. एंड बहुत मुश्किल होता होगा, हेक्टिक डे. और इसमें आप एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूँगा, लाइक व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, आप ये भी बता सकते हैं. तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ यार. टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनल लाइफ में ना बड़ा शांत सा, बड़ा वियर्डली फ़नी, बड़ा ऑकवर्ड सा हूँ मैं पर्सनल लाइफ में. बड़ा चुप सा रहने वाला है ना, सिर्फ 2-3 लोगों से मतलब रखता हूँ. प्रोफेशनल लाइफ में आई एम रियली डिफरेंट. इट्स लाइक अ मिथिकल कैरेक्टर दैट आई प्ले ऑन द स्टेज. वो कैरेक्टर वहीं छोड़ता हूँ, स्टेज से उतरता हूँ, आई एम लाइक बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. तो यार पहाड़ों में जाके ऐसा नहीं है. सी आई एम अ माउंटेन गाय, मैं बचपन से ही पहाड़ों में पला बड़ा हूँ, तो मेरे को पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मेरे को ठंड ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्मी मेरे को गर्मी नहीं अच्छी लगती. तो पहाड़ों पे मैं जाकर अपने घर वालों से मिलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ. बट उससे ज़्यादा यार मेरे को जिसको बोलते हैं एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है. आई कैन बी बाय माई सेल्फ. There aren't a lot of people who will judge me over there. There aren't a lot of people who actually know me over there. Like there are a lot of people who know me over there, but not like the university, because यहाँ पे तो हर कोई जानता है. So I can't be myself. राइट मैं यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वो चीज़ें नहीं कर सकता जो आप लोग ये या कोई और कर सकता है ना. बाउंड बहुत ज़्यादा इमेज के चक्कर में, यूनिवर्सिटी की इमेज के चक्कर में, तो मैं नहीं कर पाता. उधर आई कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. उधर मैं फ्रेंड्स के साथ घूम सकता हूँ, कैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई गो ओवर देयर टू गेट हम्बल्ड वंस अगेन, to understand my roots, to understand my family, to understand who I really am. And second, मेरा डेली रूटीन यार ऐसे स्टार्ट होता है, डिपेंड्स ऑन द वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसे आज मेरे को काफ़ी जल्दी आना था तो जल्दी भी उठना पड़ा था. एंड मेरा एक ये रूल है कि मैं अपने कपड़े जो होते हैं हमेशा प्रेस करके पहनता हूँ. शूज़ हमेशा मेरे पॉलिश्ड होते हैं, खुद करता हूँ, है ना. कोई और इतना अच्छा कर ही नहीं पाएगा, और मेरे को इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जो कोई और करेगा. तो मैं अपने रोज़ शाम को कपड़े प्रेस करके ही सोता हूँ. अगले दिन का पता नहीं होता, वैसे लाइट हो ना हो, कुछ और हो जाए, जल्दी निकलना पड़े टाइम से. तो यू नीड टू बी परपेचुअली प्रिपेयर्ड प्रायर टू दिस सिचुएशन. तो मैं एक शाम को अपने कपड़े प्रेस करता हूँ एंड मैं सुबह उठता हूँ. आई मेक श्योर फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ करता हूँ वो होती है मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ. बेड से उठते ही मेरा अलार्म बजा नहीं बजा, मैं सीधे बेड से, नहीं तो लोग नॉर्मली वो स्नूज़ करते हैं ना, मेरी वो आदत नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरी बड़ी कच्ची सी नींद है. नहीं, मैं नहीं करता स्नूज़. अगर अलार्म का टिंग भी हुआ ना, मैं सीधे अपने पाँव पे आ जाता हूँ, मैं बेड पे बैठे नहीं रहता. कॉफ़ी जब बन रही होती है, जब तक गर्म वगैरह हो रही होती है, तब तक मैं अपना बेड वगैरह प्रॉपर्ली बनाता हूँ. मेरी सराउंडिंग्स मेरी सराउंडिंग्स बहुत क्लीन रहती है. मेरा रूम गंदा नहीं रहता बिल्कुल. मैं बहुत 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 ज़्यादा तमीज़ से रहता हूँ.
तो मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर वो शेमलेस फील, अरे नहीं यार, ये रूम का भी मुझे इमेज याद आ रहा है। हाँ हाँ, मैं बहुत तरीके से रखता हूँ अपना रूम। फिर उसके बाद यार मैं कॉफ़ी पीने के साथ साथ मैं डेली रिपोर्टाज या न्यूज़ का कुछ ना कुछ देख रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ले रहा होता हूँ। या एज एन एंकर आपको मतलब डेली न्यूज़ के साथ अपडेट रहना पड़ता होगा ना, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। यार नॉट नेसेसरीली, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि एंकर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं। कई होते हैं डम एंकर्स, तो सिर्फ जोक्स ही क्रैक करते रहते हैं। ऐसे बहुत एंकर्स मैंने देखे, मेरे भी कई सीनियर्स थे जो इतने डम थे, उनके पास कुछ होता नहीं था बोलने के लिए, तो जोक्स ही मारते रहते थे एंड पीपल गेट अनॉयड। एक होते हैं इंटेलेक्चुअल एंकर्स, है ना, जिनके पास जोक्स नहीं होते तो नॉलेज ही झाड़ते रहते हैं। एक होता है जो दोनों कर सकते हैं, तो मैं उस वाली कैटेगरी में आता हूँ। मैं दोनों कर सकता हूँ, लाइक आई कैन साउंड इंटेलेक्चुअल क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ, एंड आई कैन बी फनी एज वेल, आई कैन बी विटी एज वेल, आई कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ। तो कुछ मैं नॉलेज लेते रहता हूँ, कुछ पढ़ लूँगा या कोई वीडियो सुन लूँगा या कुछ ऑडियो सुन लूँगा, एंड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द डे। बिकॉज मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी एनर्जी बहुत नीचे होती है, बहुत ज़्यादा नीचे। तो मेरे को ना धीरे धीरे उस एनर्जी को उठाने के लिए कॉफ़ी पीता हूँ मैं, काफ़ी सारी, विदाउट शुगर फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक कॉफ़ी। फिर उसके बाद मैं गाने ऐसे सुनूंगा जिनसे मैं थोड़ा पंप अप हो जाऊँ, डे के लिए हाइप अप हो जाऊँ, एंड इवेंट के लिए रेडी होता हूँ। गाइस डू टेक अ शावर, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहाया करो यार। मतलब सीरियसली ये मेरे को शर्म आती है बोलते हुए ना कि प्लीज़ डू टेक अ शावर, बिकॉज लड़के नॉर्मली नहाते नहीं है। टेक अ शावर एंड ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। मैं हमेशा लड़कों को बोलता हूँ कि, मतलब बोलते हैं ना कि अरे हमें ऐसे लड़की क्यों नहीं मिलती है वो, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप को शीशे में देखो और तुम सोचो तुम अपने आप को डेट कर लोगे क्या। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो गुड, अगर तुम्हारा आंसर ना है तो तुम्हें पता है सच्चाई क्या है। तो फिर मैं शावर वगैरह लेता हूँ अपना, एंड मेरे को काफ़ी टाइम लगता है, मेरे को नहाने में काफ़ी टाइम लगता है ना। मैं प्रॉपरली नहाता हूँ, मेरे को काफ़ी टाइम लगता है नहाने में, एंड मेरे को पता नहीं क्यों नहाते हुए बड़ा अच्छा लगता है। आई फील लाइक एक कैपेसिटर की तरह ना मैं अपनी हाँ एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ, एंड आई टेक गुड टाइम। हाँ बहुत अच्छा लगता है मेरे को नहाते हुए। बस फिर उसके बाद यार आई गेट रेडी फॉर द डे, एंड मैं एसेंशियल्स अपने जो भी होते हैं डेली रूटीन के वो अपने बैग में डालता हूँ, एंड आई किक ऑफ फॉर द डे। बस ये है। फिर उसके बाद आता हूँ यूनिवर्सिटी में, मीटिंग्स होती हैं कई। फिर उसके बाद खाना मैं खाता नहीं सुबह, मैं दिन के 4 से 5 बजे के बीच में फर्स्ट लंच करता हूँ या ब्रेकफास्ट करता हूँ, पहली चीज़ खाता हूँ 4 से 5 के बीच। मेरे पास टाइम ही नहीं होता पहली बात। फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, अपना इवेंट्स ख़त्म करता हूँ अपने जितने भी है। वंस अगेन डिपेंड्स ऑन द इवेंट्स। इवेंट छोटा था जैसे आज था तो ख़त्म हो गया, नहीं तो कई बार तो 10-10 भी बज जाते हैं रात के। फिर वो ख़त्म करके घर जाता हूँ, आई कुक माई फूड एंड खा के बस वो कपड़े वगैरह प्रेस करके एंड आई गो ऑफ टू स्लीप, काम वगैरह करके अपना जो भी एसेंशियल। ओके, सो लाइक आपने बताया है कि आप अपने बेड उठते ही बेड सही करते हो और वो क्या बोलते हैं अलार्म को स्नूज़ नहीं करते हो। सो लाइक ये तो डिसिप्लिन का पार्ट हो गया। सो लाइक पूछना चाहता हूँ लाइक इतना सेल्फ डिसिप्लिन कैसे अपने अंदर हम लोग ला सकते हैं। लाइक जो आप करते हो वो मैं नहीं करता हूँ। मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ, मैं बेड नहीं सही करता हूँ, मेरा रूम भी गंदा रहता है, नहाता हूँ, ब्रश भी करता हूँ। सो सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपका एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था जिसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पीकिंग के लिए भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। लाइक मैं भी जब यहाँ पे आ रहा था मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा था कि यार साहस भैया के साथ है, वो कहाँ मैं कहाँ, वो कैसे मैं कैसे कर पाऊँगा। तो आप किसको फॉलो करते हो, आपको कौन इंस्पायर करता है? यार कॉन्फिडेंस के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, तभी आप कॉन्फिडेंट बनोगे। अगर मैं हार्ड वर्क ही नहीं करूँगा, हाउ वुड आई बी कॉन्फिडेंट इनफ। तो मैं हार्ड वर्क करता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत वेल रेजिमेंटेड एंड वेरी वेल डिसिप्लिन्ड हूँ मैं, वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर एक दिन भी मैंने कुछ छोड़ दिया तो मेरे को पता है फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन पे लीड करता है। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन से ज़्यादा यार फिर वो ना रूटीन टूटती है। फिर एक दिन आप आज छोड़ोगे, फिर 2 दिन बाद सोचोगे यार छोड़ ही देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, 3 दिन बाद और छोड़ दोगे। बट मेरा ऐसा सीन नहीं है, मैं कॉन्टीन्यूसली करते रहता हूँ, चाहे रोए चाहे
पिटूँ, कुछ भी हो, चाहे बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ पड़ी हो, बाढ़ आ जाए, मैं वो करूँगा। लाइक वो मेरा मेंटालिटी है। सेकेंड, हार्ड वर्क के लिए यार मैं टू बी ऑनेस्ट मैं 2 ही लोगों को लाइफ में मानता हूँ जिन्होंने मेरे को बहुत सिखाया है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट इज़ शाहरुख खान, सेकेंड इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉल, हाँ फुटबॉलर, हाँ। तो इन ही 2 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। क्रिस्टियानो का वही है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, राइट? हाँ, लेजेंड है उसका। हार्ड वर्क ही मैं उसका फ़ैन हूँ, लाइक उसके हार्ड वर्क का। फिजिकल फिटनेस जो वीडियोस देखते हैं ना, हाँ, वो वाला की लेवल पे हम लोग भी हाई हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हार्ड वर्क, शाहरुख खान का मैं उसका चार्म, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका वर्क जैसे वो करता है, तो उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। एंड इन्हीं 2 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा इतना मानता हूँ कि यू नो व्हेनेवर आई एम फीलिंग डाउन, व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो, आई एम लाइक ठीक है, एक आधी कुछ चीज़ देख ली, एक आधा कुछ सुन लिया, आई एम लाइक ऑल राइट, व्हेन ही कैन डू इट व्हाई कांट आई बी डू इट। तो मैं ऐसा। ओके, एंड सो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ, कीजिए हम लोग के साथ, आप कलर्स टीवी पे गए थे ना, रणवीर सिंह वाला, वो क्या था, मतलब वो किस चीज़ के लिए आप गए थे, वो आपको कैसा एक्सपीरियंस था इतने बड़े मतलब टीवी शो पे आपको आप यार तो मेरे को कलर्स टीवी वालों ने अप्रोच किया था इस शो के लिए, एंड आई वेंट ओवर देयर, इज कम्प्लीटली फाइन। मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा कि एक्चुअल शूटिंग कैसी होती है। वीडियोस भी हम लोग यार इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक वो शूट जो था, इट टुक ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे का शूट था वो इन रियल कैपेसिटी। हाँ, इन रियल कैपेसिटी नहीं, जो उसके साथ में था, इट टुक अस 10 आवर्स। हाँ, बिकॉज एक्टर्स एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं हर चीज़ का, मेकअप का, फिर इनका जब मन करेगा ये शूट काट देंगे, एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। फिर उसके बाद शूट का फिर वो हो गया, एंड मतलब ठीक था, इट वाज इंटरेस्टिंग। या टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ हिम, मैं फ़ैन भी नहीं हूँ उसका, तो मेरे लिए ही वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, जैसे आप हो वैसे ही वो है। आई वॉजंट रियली इंस्पायर्ड, आई वॉजंट रियली एंथ्रॉल्ड, ओ रणवीर सिंह, आई एम नॉट लाइक, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ इसलिए मैं, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट विद ऑल माई मॉडेस्टी, मैं उसका फ़ैन हूँ नहीं, तो मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ा। बट हाँ, अगर शाहरुख खान होता तो मैं एक्चुअली बेहोश हो जाता, या मैं उसके पहले पाँव पड़ जाता कि गुरुजी मैं हो जाता। या साहस भैया, लाइक आप अभी अब एलपी में इतने फेमस हो, सो लाइक फेमस होना इज़ गुड थिंग, बट उसी के साथ साथ उसके कुछ प्रॉज और कॉन्स भी होते हैं, कैसे हैंडल करते हो ये, इसके थोड़े आप प्रॉज और कॉन्स बताओ, जैसे इतने फेमस होने का। यार टू बी ऑनेस्ट देखो, मैं इस यूनिवर्सिटी में इसलिए फेमस तो हुआ नहीं ताकि सारे मेरी तारीफ़ करें या सब लोगों को मैं खुश करूं। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो इवेंट्स में चीख रहे होते हैं जब मैं बोलता हूँ मेक सम नॉइज़, तब ये दिल फाड़ फाड़ के चीख रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे ड्रेसिंग सेंस और हर चीज़ को कॉपी करते हैं। ये वही लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम को हर टाइम स्टॉक करते हैं। बट ये मैं समझता हूँ, आई थिंक दैट्स ह्यूमन नेचर। क्योंकि अब यार मैं बोलने को तो बहुत आसान है यार कि अरे शाहरुख खान तो बेवकूफ़ है, मेरे लिए बोलना कितना आसान है, राइट? क्योंकि उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरे को भी क्या फ़र्क पड़ रहा है ना। अरे मैं नहीं परवाह करता। लेकिन यार एट द लास्ट ऑफ द डे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि हम लोग परवाह करते हैं, है ना। एंड इट्स ऑल राइट। मैं सही बताऊँ तो पहले मैं जब इनिशियली थोड़ा ऐसे मेरे को अटेंशन मिलने लगी थी यूनिवर्सिटी में, जब मैं पब्लिक स्पीकर बना था, इनिशियली इट वाज अ बिट क्रीपी फॉर मी कि स्टूडेंट्स मेरे पीछे भाग के फ़ोटोज़ के लिए भाग रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स मेरे को सेल्फीज़ के लिए बोल रहे हैं, या फिर मेरे को ऐसे बोलते हैं कि यू नो यू हैव इंस्पायर्ड अस। तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इंस्पायर कर दूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज दिन तक ऐसे लगता है, भगवान की कसम, कि मैंने क्या ऐसा कर दिया जो मेरे से इंस्पायर होते हैं या फिर इतना मेरे को पसंद करते हैं। बट अब मैं थोड़ा उस चीज़ को हैंडल करना समझ गया हूँ कि कैसे हैंडल करना है, स्टूडेंट्स किस चीज़ को लेकर क्या बोलते हैं। अब मैं हर स्टूडेंट को टाइम देता हूँ,
जितना वो स्टूडेंट टाइम मांगते हैं मेरे से मैं उतना टाइम देता हूँ। कॉन्स यार ये है कि मैं यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फ्रीली ऐसे घूम नहीं सकता किसी के साथ, है ना। ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे हैं नहीं। इमेज बहुत मैटर करती है। मेरी इमेज यूनिवर्सिटी की इमेज है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मेरी जो हरकत होगी वो यूनिवर्सिटी की इमेज पे भी इम्पैक्ट डालेगी। एंड मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिसको देख के, जो मैं गलत करता हूँ, जिसको देख के स्टूडेंट्स वो सोचे कि अरे साहस ये गलत चीज़ करता है तो हम भी ये गलत चीज़ करें। फिर यार मेरे पास बहुत कम टाइम होता है अपनी फैमिली से मिलने का, घर जाने का। मेरे पास टाइम ही नहीं होता पूरे साल में, काम ही काम होता है। अब जैसे यहाँ पे छुट्टियाँ पड़ गई हैं तो अब मेरे को यूनिवर्सिटी शूट्स के लिए बोलेगी। रेगुलर डे पे, रेगुलर बेसिस पे शूट्स होंगे यहाँ पे, वॉइस ओवर्स होंगे, फिर आउटडोर शूट्स होंगे, इंडोर शूट्स होंगे, वो सारा काम चलते रहता है। बट यार ठीक है, आई मीन ठीक है, आई ऑप्टेड फॉर दिस लाइफ तो ठीक है। इतनी दिक्कत होती मेरे को इस लाइफ से तो मैं छोड़ ही देता, बट नहीं, मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ तो आई थिंक आई लव इट। सौरभ लखनपाल सर, सर उनसे आप इंस्पायर होते हो, आप हमेशा उनके साथ रहते हो, तो थोड़ा सा कुछ शेयर करोगे मेमोरीज? यार टू बी ऑनेस्ट मैं सर से इंस्पायर्ड नहीं होता। सर मेरे लिए फादर फिगर है। क्योंकि जब मैं LPU में आया था, सो ही वॉज द फर्स्ट वन। किसी को भी मेरे में कोई ट्रस्ट नहीं था कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा। एंड एवरीवन यूज्ड टू ट्रीट मी एज लाइक, ओ ये तो पैराशूट के साथ आया मास्टर्स में, अभी से क्यों पब्लिक स्पीकर बनने दे, राइट। जिसको बोलते हैं ना, लोग इनसिक्योर थे थोड़े, अभी भी हैं। अब तो खैर ख़त्म ही कर दिया वो सारा मैंने, अब तो जो है सो है, रेस्ट इज हिस्ट्री। बट उस टाइम बड़े ज़्यादा इनसिक्योर थे। मतलब मैं ठीक ढंग से ड्रेस होता था, यूनिवर्सिटी के एंकर्स होते नहीं थे, वो टी-शर्ट्स के ऊपर ब्लेज़र पहन के आ जाते थे। इसलिए क्या, तो सर जो थे, ही वॉज द ओनली वन एंड ही हैज़ बीन द ओनली वन जिन्होंने मेरे में वो सर्टिट्यूड एंड ट्रस्ट दिखाया है कि ऑल राइट, दैट साहस, दिस गाय, दिस पर्टिकुलर गाय फ्रॉम हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, ही कैन बिकम एन एंकर। तो इन्होंने मेरे में वो ट्रस्ट दिखाया। इवेंचुअली गेव मी अ जॉब, इवेंचुअली गेव मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे को आज डेट तक इस यूनिवर्सिटी में मिली है। सो ही इज़ अ फादर फिगर फॉर मी। एक मेरे कोच साहब होते थे, विजय यादव सर, स्पोर्ट्स के, मेरे 2 ही फादर फिगर्स रहे हैं। तो मैं सौरभ लखनपाल सर को वैसे मानता हूँ, एज माई फादर, स्पेशली इन दिस फील्ड। और इनका मैं कभी भी दिया हुआ भूल नहीं सकता इन लाइफ। तो बस ये है। Okay, thank you so much. And so, like, we are moving to our next question. So, my next question to you is, like, what is your future plan? Like, आपने इतना हाइट अभी गेन मतलब रीच कर लिया है इंडस्ट्री में, सो अभी आपका क्या प्लान्स हैं? यार मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू भी नहीं की है ढंग से। एंड मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एक वेल नोन एंकर के तौर पे नहीं रहना चाहता ना। हमारे वहाँ पे कहावत है कि छोटे घोंसलों से बड़े पंछी दिल नहीं लगा कर रखते। तो अब कितने टाइम तक दिल लगा के रखूँगा? अब ये घोंसला छोटा हो गया, किसी टाइम पे सो मीन्स अभी आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हो? कहाँ? तो अभी मेरा फ़िलहाल तो सेट चल रहा है, मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ। तो भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो US शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा टाइम में, देखते हैं बाकी वहाँ पे कैसे रहता है, क्या होता है। अभी फ़िलहाल स्टडी बेसिस पे जाऊँगा मैं, वहाँ पे अपनी मास्टर्स करूँगा, फिर देखते हैं कैसे चलता है। बट हाँ, फ़िलहाल तो फ्यूचर प्लान मेरा ये है। एंड साथ में यार किताबें लिखने का है, दूसरा तो मेरी किताबें लिखने का ही है। ओके, नाइस नाइस नाइस। एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लाइक, आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो अपकमिंग एंकर्स हैं? लाइक अभी आप LPU से चले जाओगे, सो आई डोंट थिंक सो कि LPU में इतना मतलब ऑडियंस को जो इंगेज आप करते हो ना भैया, वो कोई नहीं कर सकता है। आपकी बात ही अलग है। सो आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो अभी भी एंकर्स अब जो अपकमिंग एंकर्स आएंगे उनके लिए कुछ मैसेज? पता है मेरे को इस यूनिवर्सिटी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड मैं इस यूनिवर्सिटी में इतना सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में फेम, मनी एंड ये सारी चीज़ों को ना, फॉलोअर्स को, इंस्टाग्राम, ये कभी नहीं सोचा कि मेरे को चाहिए इसलिए मैं एंकर बनता हूँ। ये सारी चीज़ें दे वर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई टैलेंट, ऑफ माई हार्डवर्क, ऑफ माई एंकरिंग, ऑफ माई स्किल्स। ये इन सब का बाय प्रोडक्ट थे। लोग क्या सोचते हैं कि हमें फेमस होना है इसलिए हम एंकर बनेंगे, विच इज़ एक्चुअली द रिवर्स ऑफ वॉट आई डिड।
तो मैंने अपने स्किल्स दिखाने थे, लोगों को बताना था मैं क्या करता हूँ, मेरे में क्या टैलेंट है, इसलिए मैं एंकर बना। नॉट बिकॉज कि मेरे को फेमस होना था या पैसे चाहिए थे या फॉलोअर्स चाहिए थे, कुछ भी ऐसा आज दिन तक मेरा वो प्लान नहीं है। मेरे को स्टेज पे बस जाके बोलना था एक बार, एंड मैंने वो किया। तो मेरा शायद ये ओनली मैसेज ये होगा, एक गाइस वर्क हार्ड, बी हम्बल टुवर्ड्स योर वर्क, राइट? सी, learn from experienced people and be humble towards experienced people. Respect your elders. D, अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स और गुरुओं के बीच में चूज़ करना हो, गुरुज के बीच में हमेशा गुरु चूज़ करो। ये मेरे फादर मेरे को सिखाया करते थे, क्योंकि गुरु तुम्हें कुछ सिखाता है लाइफ के बारे में। एंड E is that just keep on working hard. Have a belief in yourself that yes, you can do it. Yes, you will achieve it. And probably you will, right? When I could create history, why can't you people create history? It's easy for everyone. It just needs hard work and dedication. That's all. मैं अपनी क्लास में भी यही बताता हूँ कि मेरी क्लास में सिर्फ मेरे को जब नए स्टूडेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि सर क्या चीज़ लेके आए हम क्लास में, कोई नोटबुक वगैरह। मैं बोलता हूँ नहीं, हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी, 2 चीज़ें लेके आओ, बाकी मैं देख लूँगा। ओके, सो मेरे को यहाँ पे थोड़ा ऐड ऑन करना है। लाइक जब हम लोग आपसे यूनिवर्सिटी में मिलते हैं DSW के सामने और SDMA में, तो उस टाइम आप बहुत हम्बल रहते हो, इतने प्यार से बात करते हो जैसे बहुत अच्छे से। बट मैं आपकी क्लासेस भी अटेंड किया हूँ पब्लिक स्पीकिंग वाली, उसमें आपका आपका पूरा एटीट्यूड उसमें चेंज रहता है। सो लाइक आप ये कैसे करते हो? लाइक मीन्स में आप इसमें थोड़ा सा बताओ मेरे को, मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये 2 टाइप के एटीट्यूड हो गए, सो आप कैसे इसको मैनेज करते हो? यार मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि क्लास में आई नीड टू बी अ टीचर। क्लास के बाहर आई माइट बी अ ब्रदर, आई माइट बी अ फ्रेंड, आई माइट बी अ सीनियर, आई माइट बी एन एल्डर। क्लास में आई एम अ टीचर एंड आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स दैट वे। क्योंकि कई बार ना मेरी क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं ये सोच के, ओ हम तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं तो हम तो पहले ही बहुत बड़े एंकर हैं, बाकी सारे हैं बेवकूफ़, विच आई हेट। तो मैं क्या करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को एक लेवल पे लाता हूँ। जो ज़्यादा उड़ रहा होता है उसे लेवल पे लाता हूँ, जो ज़्यादा नीचे होता है उसे उठाता हूँ कॉम्प्लीमेंट कर करके तो सबको एक लेवल पे लाता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ। कई बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, वो हाई हेडेडनेस एंड कॉकीनेस लेके कि ओ ये वो, फिर मैं अच्छी तरह बेइज्जती करता हूँ 1-2 दिन। हाँ, 1-2 दिन अच्छी खासी बेइज्जती करता हूँ। देन दे अंडरस्टैंड कि क्लास का रीति रिवाज क्या है। क्लास को एक क्लास की तरह सोचोगे, इल बी बेटर फॉर देम, इल बी बेटर फॉर मी। क्लास को ऐसे सोचोगे कि यार मेरे को इंग्लिश आती है, साथ वाला किसी और जगह का उसे इंग्लिश नहीं आती, वो बेवकूफ़ है। तो जैसे कई लोगों को स और श की दिक्कत होती है, एंड क्लास में कई लोग ना ऐसे नए नए जो आते हैं, जैसे कोई बोल रहा होगा कि सर शर बोल देगा या सर की जगह शर बोल देगा, ऐसे कुछ। तो कोई लड़की या लड़का बैठा होगा, वो बोल देगा नीचे से नो इट्स सर। फिर मैं चिढ़ जाता हूँ कि तुम्हें ज़्यादा अंग्रेज़ी आती है क्या, है ना, तुम्हें ज़्यादा पब्लिक स्पीकर हो अच्छा है क्या। फिर मैं अच्छी तरह बेइज्जती करता हूँ। फिर और जिसका श की दिक्कत होती है उसे कॉम्प्लीमेंट कर करके ऊपर उठाता हूँ कि भाई तू ऊपर आ ऊपर आ ऊपर आ। जब बराबर हो गया फिर देन दे अंडरस्टैंड। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम क्लास में आ रहे हो अपनी मर्ज़ी से, जाओगे मेरी मर्ज़ी से। तो एक क्लास को क्लास की तरह लेंगे तो इल बी बेटर फॉर देम, इल बी बेटर फॉर मी। क्लास को एक ऐसे ईजी वे में लाओगे तो फिर वो पढ़ाना थोड़ी गया, फिर तो फॉर्मेलिटी हो गई। फिर तो ये है कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ सबके साथ। ओके, सो नाइस, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, ये सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। एंड लाइक मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, साहस भैया हम लोग को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, टोन कैसा रहता है, इंग्लिश स्पीकिंग। सो अगर भैया के पास अगर टाइम रहता है, अगर वो US शिफ्ट नहीं होते हैं, मैं जब तक हम लोग आएंगे अभी समर ब्रेक से, सो वी विल प्लान वन वीडियो, प्रॉपर वीडियो, हाउ टू ग्रूम, हाउ टू लाइक बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग की। सो डील करें भैया। डन, पक्की बात। थैंक यू सो मच भैया। एंड लास्ट अब इसको रैप अप करते हैं। सो लाइक मैं आपसे और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ है, थोड़ी देर। ओके, सब टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। मैं वोंट लाई, मैं मजाक में नहीं कह रहा है।
मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, बहुत सारा काम, अभी मेरे को एक मीटिंग के लिए भागना है यूनिवर्सिटी से बाहर। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यार मैं हर चीज़ को आई बिलीव इक्वल टाइम देना चाहिए, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने काम को, अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि मैंने आज क्या किया, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। एंड वही कि एक वेल रेजिमेंटेड डिसिप्लिन एंड रूटीन है ना, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाती है। अगर आप लोग हे वायर हो ना, रूम गंदा है, आप देख लेना जिस भी बंदे का रूम गंदा होगा उसकी टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब होगी। जिसकी अपीयरेंस शैबी होगी, जो अपनी केयर नहीं करता होगा, उसका रूम भी गंदा होगा, उसकी टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब होगी, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसका रूम गंदा होगा वो बहुत अच्छा होगा टाइम मैनेजमेंट में, ऐसा कभी नहीं होता। जिसका रूम अच्छा होगा, क्लीन होगा, मैं ये नहीं कह रहा अमीर बड़ा रूम हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जैसा भी रूम हो, छोटा रूम हो, चाहे 2x2 का हो, चाहे 20x10 का हो, जो भी रूम हो उसको साफ़ रखो एंड उसको नीट एंड टाइडी रखो। जो भी है, चाहे 1000 रुपये का रूम है, चाहे 2 करोड़ का रूम है, साफ़ रखो। मैंने ऐसे ऐसे घर तक देखे जो बहुत महंगे हैं बट साफ़ नहीं होते, और मैंने ऐसी ऐसी झोंपड़ियाँ भी देख रखी है जिनमें कुछ नहीं होता बट सुकून होता है और साफ़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपका रूम साफ़ है तो आप देखना, आप ऑटोमेटिकली ना आप अपनी बॉडी की केयर भी करोगे, रिलेशनशिप्स को भी इक्वल टाइम दोगे, फैमिलीज़ को भी इक्वल टाइम दोगे, वेल रेजिमेंटेड होगे, वेल डिसिप्लिन्ड होंगे, आपके कपड़े भी साफ़ होंगे, आप टाइम भी बेटर मैनेज करोगे एंड आप फिजिकली भी देखना मोर साउंड होगे। जिसके इन सब में से एक भी लेयर ख़राब है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक। तो ये मेरे आई थिंक लाइक दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट फॉर मी। इंडिविजुअली वो डिफरेंट हो सकता है, कोई हो सकता है ऐसे महान गौतम बुद्धा जिसके भाई कपड़े बहुत ही अच्छे हों लेकिन उसकी टाइम मैनेजमेंट बुरी है, ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड लाइक इससे मतलब पता चलता है कि आप कितने डाउन टू अर्थ हो अपने फैमिली से कनेक्टेड हो। लाइक मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, आपने हमको भी टाइम दिया, थैंक यू सो मच साहस भैया। एंड सो इसको अब रैप अप करते हैं। सो फाइनल मैसेज आप कुछ देना चाहते हैं? एंड लाइक एक और क्वेश्चन लास्ट। सो ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक जैसे मैंने भी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, आई वॉज़ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब किसी लड़कियों से भी बात नहीं करता, ना ही कोई अभी LP में भी मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, और मुझे मतलब अपने आप को मतलब ऊपर लाना था थोड़ा। सो बट पब्लिक स्पीकिंग करना था। बहुत लोगों को रहता है कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है, बट वो वही हो जाता है कि मतलब वो लोग अपने आप को खुद को अप्रोच नहीं कर पाते, आगे जाते नहीं, बहुत डरते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जब आप यहाँ पे आए थे? देखो, यहाँ पे 2 बातें होती है। एक होता है आप एनवायरनमेंट में घुलना चाहते हो, जो एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी का है जहाँ पे आप रहते हो, आप उसमें घुलना चाहते हो। एक होता है आप यूनिवर्सिटी, जो एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी का या किसी भी चीज़ का, उसको आप अपने में घुलाना चाहते हो। आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना चाहते हो या एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। मैं दूसरे वाली कैटेगरी का था। मेरा ये नहीं था कि अरे मेरे को इनके साथ घुलना है या इनके साथ बैठना है या ये बहुत अच्छा है। मेरे दिमाग में ये नहीं था। मेरे दिमाग में ये था कि मैंने अपना एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें लोग आना चाहेंगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैंने एक अपना एनवायरनमेंट बनाया, ड्रेसिंग सेंस के साथ, हर चीज़ के साथ, एंड कई लोग मानते हैं उसे, कई लोग नहीं मानते। जो लोग मानते बहुत अच्छा, जो लोग नहीं मानते उनके सही हिसाब से भी बहुत अच्छा। तो कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी लूज़ ना करो। मैं बोल रहा था मैं बहुत ऑकवर्ड सा फ़नी हूँ, बहुत वियर्ड सा हूँ, शाय सा हूँ, एंड मैं ऐसा ही हूँ। एंड ये ओरिजिनलिटी मैं कभी लूज़ नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि इसको इम्प्रेस करना है तो मैं ऐसे बात करूँ, इसको इम्प्रेस करना है तो मैं ऐसे बात करूँ। मैं जैसे हूँ मैं हूँ, बात ख़त्म। हाँ, ये है कि मैं बदतमीज़ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि कोई आए तो मैं बदतमीज़ी से बोल दूँ हाँ क्या है भाई, करने हो तो तू तड़ाक कर लूँ, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, आप मेरे को रिस्पेक्ट दोगे, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही प्यार से और इज्जत से ज़िंदगी काट लेंगे। क्यों ज़बरदस्ती की बदतमीज़ी करनी किसी से, है ना। तो बी योरसेल्फ, work hard on yourself, do not lose your originality, do not try to behave like someone else, because eventually you won't be able to behave like someone else. Eventually everyone will figure out that you are trying to masquerade as like someone else, you are trying to wear a mask or a facade like someone else. So do not do that. Be yourself. Be the best version possible of yourself. Wear good clothes, wear decent clothes, don't be shabby.
and you'll realize that the environment around you has slowly and steadily started changing. The day you start doing it, the environment around you will start changing. People will treat you in a different way, right? If you want to be taken seriously, you need to take yourself seriously first. बस ये बात है. सो थैंक यू सो मच साहस भैया. पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, थोड़ा आपके रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि बहुत लोग का ये डाउट होगा, इतने चार्मिंग, इतने हैंडसम है, तो थोड़ा सा कुछ बताइए. यार मैं आई एम मैरिड टू माई वर्क. मैं अपने काम से शादी कर चुका हूँ. आई लव डूइंग माई वर्क एंड मैं मानता हूँ कि मैं अपने काम से ही ज़िंदगी भर, जितना प्यार मैं अपने काम से करता हूँ उतना मैं प्यार किसी से भी नहीं ज़िंदगी में कर सकता. तो मेरा रिलेशनशिप स्टेटस है मैरिड सिंस डे 1 ऑफ माई बर्थ. 10 जनवरी 1998 से मैं मैरिड हूँ अपने काम से. दैट्स व्हाट इट इज़. बस ये यार. और रिलेशनशिप, मैं तो बेचारा भूला भटका इंसान. हम तो फ़कीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी, हमें कौन पसंद करते हैं वो. और कुछ नहीं है यार मेरा रिलेशनशिप स्टेटस. आपको कैसा फील हो रहा है मेरे पॉडकास्ट शो में आकर के, आप बताइए. और मुझे कुछ प्रो टिप्स दीजिए जो मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने अपकमिंग पॉडकास्ट में. अभी भी मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ. आपके लेवल में तो आपके लेवल में आ ही नहीं सकता हूँ, बट फिर भी कुछ टिप्स आप मेरे को दीजिए जिससे मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँ अपने आप को. और आपको कैसा फील हुआ? मेरे हिसाब से कोई टिप्स नहीं है यार. मेरे हिसाब से कह रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. इतनी सी एज में आप जैसा भी कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड. यू आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड एंड दैट्स मार्वलस एंड ब्यूटीफुल. एंड थैंक यू सो वेरी मच टू द कैमरा मैन एंड द ऑडियो गाय एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आप तो. बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आदित्य का भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मेरे हिसाब से कोई टिप्स नहीं है. मैं बस ये बोलूँगा कि प्लीज़ वंस अगेन आई विल जस्ट रिपीट माई ओन वर्ड्स की वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड. अगर आप लोग चाहते हैं इस उम्र में तो आप लोग नंगे पाँव भी पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, तो चढ़ जाओ. नहीं भी चढ़ना चाहते तो ना चढ़ो, है ना. बस यही कहूँगा यार. एंड टिप्स कोई भी नहीं है. यू डिड अ फैबुलस जॉब एंड मैं ये करूँगा, भगवान करे आप इंशाल्लाह आप बहुत ऊपर जाएँ एंड ऐसे ही काम करते रहें. धन्यवाद बहुत बहुत मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए. आई एम रियली ऑनर्ड. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हैट्स ऑफ तो नहीं कह सकते, हेयर ऑफ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो बस यही था. थैंक यू सो वेरी मच एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन सब्सक्राइब टू हिज पॉडकास्ट. Kindly follow his podcast, like his podcast, like this particular video, share his podcast, and I'm pretty sure that this podcast is going to become great one day. थैंक यू सो मच भैया.